Hey dear students, welcome to our channel Take a Study Guru। आज हम लोग आपके लिए लाए हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए खासकर चैप्टर 8 ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड टाउन्स। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से व्यापार का आरंभ हुआ, शहर का निर्माण किस तरह से आरंभ हुआ, खासकर हमारे इंडिया में। मुख्यतः इस चैप्टर में आपको पढ़ना है ग्रोथ ऑफ ऑक्यूपेशन, द सेकेंड अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड, और आपको एक केस स्टडी पढ़ना है तमिलनाडु के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा और साथ ही साथ ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देखिए, प्राचीन काल से ही, एशियन टाइम से ही इंसान का मुख्य व्यवसाय क्या रहा है? एग्रीकल्चर, है ना, कृषि। और साथ ही साथ हमारे इंडिया में भी, है ना, तो कृषि हमारे इंडिया में भी प्राचीन समय से ही लोगों के जीवन का आधार रहा है। ठीक है, तो जानते हैं जब इंसान आदि मानव के बाद का जो स्टेज हुआ, जब इंसान एक जगह झुंड में रहना शुरू कर दिया और जब इंसान को कृषि का ज्ञान हुआ और वो खेती करना आरंभ किया था, तो उस समय खेती करना बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि खेती करना बहुत ही मुश्किल और मेहनत वाला काम था। लेकिन जैसे 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 समय बीता, लेटर वैदिक काल और इपिक एज, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी रामायण और महाभारत के काल के बारे में आपको ये बता रहा है इपिक एज का। ठीक है, तो उस समय कृषि के क्षेत्र में बहुत ही प्रोग्रेस हुआ। जब आयरन की खोज हो गई ना, तो आयरन की खोज ने क्या किया कि एग्रीकल्चर के, है ना, आयरन की खोज ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर के विकास मिला। ठीक है, और साथ ही साथ तो ये आप आ जाइए बौद्ध काल में, है ना, बुद्ध भगवान के समय में भी कृषि का जो विकास बहुत ही तेजी से हुआ, है ना। जब आयरन की खोज ने लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ठीक है, जी, आयरन ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आप लोगों को पता है कि जो कृषि से संबंधित, जो आप लोग आज भी देखते होंगे घरों में, जो भी औजार खेतों में प्रयोग किया जाता है, जैसे खुरपी, कुदाल, या फिर जो नए नए आज मॉडर्न टेक्निक के औजार हो रहे हैं, तो सभी चीज़ आपको क्या पता है, एक चीज़ों से एक चीज़ का ही अधिकतर होता है, वो होता है आयरन। तो जैसा कि जब आयरन का खोज हो गया, तो लोगों को कृषि करना आसान हो गया। ठीक है, आयरन के द्वारा लोग जंगलों को साफ करने लगे। ठीक है, और जो मिट्टी हार्ड होती थी उसको इन लोगों ने क्या करना, खोद कर मुलायम बनाना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो प्लेन्स थे, यानी जो खेत थे, वो अधिक उपजाऊ हो गए और जो फूड का प्रोडक्शन था, फूड ग्रेन्स का, वो बढ़ा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, कृषि के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस के भी विकास को मौका मिला। ठीक है, जैसे कि अब कृषि के जैसे औजार का निर्माण का व्यवसाय शुरू हो गया, जैसे एक सिकल, हरो हो, है ना, ये सब यूज़ किए जाने लगे किसके में, तो कृषि के क्षेत्र में। तो जैसा कि आप लोग को एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि कृषि के विकास से दूसरे व्यवसाय को भी आगे बढ़ने का मौका मिला और कृषि ने दूसरे व्यवसाय को भी आगे बढ़ने में एक आधार प्रदान किया। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ ऑक्यूपेशन, किस तरह से ऑक्यूपेशन का ग्रोथ हुआ वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि कृषि ने दूसरे व्यवसाय को भी आगे बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है भी, है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, तो कृषि, जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे वस्त्र उद्योग, है ना, तो वस्त्र उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? कॉटन का। तो कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है? तो कॉटन की खेती होती है। तो आप लोग को एक बात समझ में आ रहा होगा कि कृषि ने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब देखिए कॉटन से और भी दूसरे व्यवसाय को मौका मिला, जैसे कि वीविंग, स्पिनिंग, स्टिचिंग, है ना। इसके अलावा आयरन से भी रिलेटेड व्यवसाय को मौका मिला, जैसे कि मेटल वर्क का, कारपेंटर का, है ना। इसके अलावा गोल्ड स्मिथ, सिल्क वीवर, आयरन स्मिथ, ये सब चीज़ें का व्यवसाय अस्तित्व में आया। ठीक है, इसके अलावा जब आयरन का विकास हुआ तो कॉइन मिंटिंग, आइवरी कार्विंग, सेल मेकिंग, है ना,
ये सब मतलब कहने का अर्थ है कि कृषि ने बहुत सारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद किया और एक आधार प्रदान किया। उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो समझ में आया होगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ग्रोथ ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है ग्रोथ ऑफ ट्रेड, इस टॉपिक को हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज़ है, ठीक है, अगर उसका यूज़ हो रहा है, आउट ऑफ यूज़ हो जाए, तो वो दूसरे को सप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स का निर्माण हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, जैसे इम्प्लीमेंट्स, टूल्स, वेपन्स, ठीक है, ये सभी चीज़ों का निर्माण होने लगा, तो इसी दौरान नए नए व्यवसाय का आरंभ हुआ। ठीक है, कुछ जैसे आज भी हम लोग जाते हैं बाज़ार तो अपने ज़रूरत का सामान खरीदते हैं, या फिर अगर कोई बिजनेस करता है तो वो बिजनेस को बेचता, अपने अपने दुकान से सामान को सेल करता है ना। तो जैसे कि अगर लोग सामान खरीदते थे एक जगह से और दूसरे जगह जिनको ज़रूरत होता था वहाँ ले जाकर बेचते थे, तो इस तरह से व्यापार का आरंभ हुआ। ठीक है, जैसे कि जो गांव में वस्तुओं का निर्माण होता था और वस्तुओं को कहाँ सप्लाई किया जाता था, शहरों में। ठीक है, तो अब देखिए ये वस्तुएं होती थी, या तो जो खरीदते थे वो खुद कंज्यूम कर लेते थे, या फिर ये दूसरे क्षेत्र में जो खरीदने वाले लोग होते थे दूसरे क्षेत्रों में क्या करते थे, वो एक्सपोर्ट कर देते थे। तो इस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आरंभ हुआ। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि नए नए मर्चेंट्स और ट्रेडर्स का अस्तित्व में आए। ठीक है, ट्रेड लिंक्स डेवलप हुआ। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ट्रेड लिंक, जो नॉर्थ और साउथ के लिए बीच में ये ट्रेड लिंक डेवलप हुआ। ठीक है, उस समय जानते हैं भारत का व्यापार विदेशों के साथ भी होता था, जिसमें से सबसे प्रमुख था रोमन एम्पायर। ठीक है, तो रोम के लोगों के साथ हमारे इंडिया का लोगों का व्यापार होता था। देखिए, ठीक है, जैसे कि इस दौरान ट्रेडिंग गिल्ड्स का भी उदय हुआ है ना, यानी जो व्यापारिक समूह जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए सेकेंड अर्बनाइजेशन। अब देखिए एग्रीकल्चर के विकास के होने के साथ साथ, ठीक है, व्यापार का भी विकास हुआ। अब व्यापार का विकास हुआ, व्यापारी का विकास हुआ, व्यापारी वर्ग का अस्तित्व आया। तो जाहिर सी बात है जब व्यापारिक वर्ग का अस्तित्व आया तो वो सिटी लाइफ को प्रोत्साहित किए। ठीक है, और इस दौरान नए नए शहरों का निर्माण हुआ। तो जो ये नए नए शहर का निर्माण हुआ ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन, एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। देखिए इस समय जो जो प्रमुख शहर थे, जो कि आपका बुक में लाल रंग से भी इंडिकेट किया हुआ है, तो ये थे राजगीर, वैशाली, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, मथुरा, बोध गया, सारनाथ, अरिकमेंडू, उज्जैन, कावेरी पट्टनम। ठीक है, इसमें से कुछ राजधानी शहर वाले शहर थे। ठीक है, और कुछ धार्मिक शहर थे, वहीं कुछ व्यापारिक शहर भी थे, जैसे सोप्रा, भरूच, ताम्रलिप्ति है ना। ये जो तीन प्रमुख शहर हुए वो क्या थे, ट्रेड सेंटर से, यानी व्यापारिक शहर थे। ठीक है, आपको अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपके बुक में लास्ट पॉइंट दिया हुआ है केस स्टडी, इसमें आपको पढ़ना है तमिलनाडु के बारे में। ठीक है, जैसा कि ये आपको दिया हुआ है, आपको किसके बारे में पढ़ना है, तमिलनाडु के बारे में। जैसा कि देखिए तमिलनाडु में जानते हैं जो लोगों का अस्तित्व था मेगालिथिक पीपुल के समय से ही था। ठीक है, तमिल लोग का जो भाषा था, ये कहा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन संस्कृत से भी कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि ये संस्कृत से भी प्राचीन भाषा रही है। ठीक है, और ये अपने आप में एक संपूर्ण भाषा है तमिल। ठीक है, तो तमिल भाषा को पॉपुलैरिटी मिली संगम लिटरेचर के समय, जो कि तमिल में लिखा गया था। ठीक है, अगर हम शुरुआती समय के बारे में बात करें तो तमिलनाडु है ना, जो इतना प्रोस्पेरस नहीं था। ठीक है, इतना प्रोस्पेरस नहीं क्षेत्र था, ये एक बैकवर्ड रीजन था। लेकिन जैसे ही आप लोगों को पता है कि आयरन की खोज हुई ना, जैसा कि हम पहले पढ़े, आयरन ने लोगों का जीवन बदल दिया था, है ना। तो देखिए आयरन की खोज होने के साथ साथ एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक्सट्रीम प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, और उसके बाद बहुत सारे नए व्यवसाय का आरंभ हुआ। ठीक है, आज हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु कहाँ है। तमिलनाडु दक्षिण भारत में पड़ता है, जो हमारे भारत स्वतंत्र भारत का एक प्रमुख राज्य है। तो देखिए शुरुआत में तमिलनाडु में शासन किसका रहा, तो पांड्यों का रहा। ठीक है, यानी जो क्रिश्चियन पीरियड, यानी ईसा ईसा की पहली शताब्दी के आसपास, ईसा के आसपास आपका तमिलनाडु में किसका शासन रहा, क्रिश्चियन पांड्यों लोगों का। ठीक है,
तमिलनाडु फेमस रहा किस लिए है, तो पल्स के लिए। ठीक है। तमिलनाडु में जब पांड्य लोगों का शासन था ना, तो ये रोमन एम्पायर के साथ व्यापार करते थे। इनका व्यापार सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी होता था। ये मसालों, आइवरी, प्रीसियस स्टोन, सिल्क, आयरन, ये सब चीज़ों का व्यापार और इनको एक्सपोर्ट करते थे इन देशों को। ठीक है। तो जैसे कि जानते हैं हम लोग, इस समय जो शुरुआती स्तर में था, महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। कहा जाता है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाता था और उन्हें कहीं भी जाने की आज़ादी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और समाज में बुराई का प्रभाव नज़र आने लगा, तो महिलाओं की भी स्थिति खराब होने लगी, है ना। अब जैसे कि सती प्रथा का भी यहाँ देखने को मिलता है। सती प्रथा आम थी, खासकर क्षत्रिय वर्ग में। वहीं जो विडो महिलाएं होती थी, यानी विधवा महिलाएं, उनको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था, और ना ही उनको समाज में अच्छी नज़रों से देखा जाता था। ठीक है। समाज में जाति व्यवस्था भी थी। ठीक है। और जो शूद्र थे, जिसको हम लोग दलित लोग कहते हैं, उनकी स्थिति भी खराब थी। जैसे कि आज हम लोग क्या खाना में खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं ना, उसी तरह से तमिल लोग भी क्या खाते थे। लेकिन आज के समय में आप लोग सुनते होंगे कि तमिल लोग साउथ इंडिया में मुख्यतः चावल का होता है, लोग चावल खाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बुक में जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। तो तमिलनाडु के लोग मुख्यतः आपका चपाती खाते थे। ठीक है। यानी जो रोटी हम लोग खाते हैं, चपाती किसका बना होता था, तो आटे का बना होता। तो आटा, ये आप लोग मल्टीग्रेन आटा सुने हैं, तो वही मल्टीग्रेन आटा हुआ करता था। जैसे कि आप लोग व्हीट, बार्ली, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सब मिला के मल्टीग्रेन ग्रेन आटा का निर्माण करते थे। ये लोग मिल्क, कर्ड, वेजिटेबल, फ्रूट भी खाते थे। ठीक है। और इन लोग एक स्पेशल ड्रिंक पीते थे। ठीक है। जिसको ताड़ी कहते थे। ताड़ी का नाम लोग आप लोग सुने होंगे, है ना। तो ताड़ का जूस को कहा जाता था ताड़ी, और ये इंटॉक्सिकेटिंग जूस माना जाता था। तो सोचिए उस समय तमिलनाडु के लोग कितने विकसित कितने नॉलेजेबल और विकसित हुआ करते थे। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि किस तरह से आपका ग्रोथ का व्यापार हुआ, कृषि का क्या योगदान रहा, कृषि का योगदान क्या क्या रहा ऑक्यूपेशन के ग्रोथ में, और सेकेंड अर्बनाइजेशन आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और आप लोग का जैसा कि मैंने सोल्यूशन भी ऑब्जेक्टिव का कर दिया हूँ, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। और आपका क्वेश्चन आंसर मैंने बनाकर भेज दिया है। अभी मैं आपको ये वीडियो भी भेज दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो का। हाँ, एक चीज़ मत भूलिएगा, हमारे चैनल टेक स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।